शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई एम मोहम्मद अशरफ भट्ट, टीचर यूपीएस मुशिकजाल वर्ण। हमारा जो टॉपिक है ए नेशन स्ट्रेंथ, क्लास 8। चूँकि कल हमने इस पोएम के 3 स्टेंजे जो थे, 3 जो बंद थे, वो मुकम्मल कर दिए। आज इस पोएम के बाकी 3 बंद हैं जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा आपको मालूम है कि इस पोएम का ऑथर जो है वो अमेरिकी एक फिलोसफर था जिसका नाम राल्फ वाल्डो इमर्सन था। ये आप पहले ही जानते हैं। अब हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। एंड इट इज प्राइड, that bright crown has seemed to nations sweet, but God has struck its luster down. In us at his feet sits the fire. Not gold, but only men can make a people great and strong. Men who for truth in honor's sake stand fast and suffer long. Stanza 6. Brave men work while others sleep, who dare while others fly. They build a nation's pillars deep and lift them to the sky. देखो बेटे, मैंने ये 3 बंद जो थे पढ़ लिए। अब हम इसकी तशरीह की तरफ आए। And is it pride? जो शायर है वो कह रहा है, सवालिया अंदाज में पूछ रहा है, क्या ये तकब्बुर है? That bright crown has seemed to nations sweet. जो आपके पास ये ताज और तख्त है, जो आपके पास मुल्क की ये मिठास है, but God has struck its luster down. मगर भगवान इस ब्राइटनेस, इस मिठास को फेंक देगा in ashes at his feet, सूर में, यानी इस तले इनको रूंध लेंगे अगर आपके पास मुकाबला करने की सकत नहीं हो। स्टेंजा 5 में क्या कहता है? Not gold but only men can make a people great and strong. यानी तकब्बुर को छोड़कर अगर आपके पास सोना है तो इससे नेशन स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता है। Men who for truth and honor's sake, वो लोग जो सच्चाई और मुल्क की विकार के लिए काम करते हैं, स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, उनको बहुत ही पक्के इरादे के साथ काम करना होता है और बहुत ही मुश्किल में काम करना पड़ता है। और स्टेंजा 6 में क्या कहता है? ब्रेव मेन वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप। जो ब्रेव मेन होते हैं वो उस वक्त काम करते हैं जब बाकी लोग सोए हुए होते हैं, आराम में पड़े हुए होते हैं। Who dare while others fly, और वो उनको काम करने की हिम्मत होती है उस वक्त जब बाकी लोग भाग जाते हैं। They build a nation's pillars deep and lift them to the sky. यही लोग जो सेल्फिश नहीं है, जो नेशन की स्ट्रेंथ के लिए काम कर रहे हैं, जो नेशन को बुलंदियों तक लेना चाहते हैं, वही लोग इस नेशन के पिलर जो है डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, इनको ऊंचाई तक ले सकते हैं। देखो बेटे, ये जो अधूरा लेसन कल रहा था, इसके ये 3 बंद आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं ग्लोसरी की तरफ आ रहा हूँ। कुछ वर्ड्स इसमें हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं, इनको मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करूंगा। देखो, प्राइड, फीलिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस, यानी अपने आप को महसूस करना कि फीलिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस, जरूरत महसूस होनी चाहिए। फीलिंग इम्पोर्टेंस यानी अपने आप को जाहिरी शक्ल में, अपने आप को तकब्बुर की सूरत में अपने आप को महसूस करना। लस्टर, ब्राइटनेस, पीपल, या पीपल लोगों की तरफ इशारा नहीं है, नेशन की तरफ इशारा है। डेयर, टू हैव करेज टू डू समथिंग, जिनके पास हिम्मत हो मुश्किल से मुश्किल वक्त काम करने में। फ्लाई, टू रन अवे, यानी जब काम तो मुश्किल होता है तो आम लोग इससे भाग जाते हैं। तो रन अवे यानी फ्लाई, भाग जाते हैं। ये इसके कुछ वर्ड्स हैं ग्लोसरी जिनको कहते हैं
اب یہ لیسن چونکہ کمپلیٹ ہوگی، اب میں اس کے لیے کچھ اسائنمنٹ آپ کو دے رہا ہوں، آپ ان کو کر دیں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک طرح ان کو کریں گے۔ دیکھو پہلے جو ہے who is the author of the poem، پوئم کا آتھر کون ہے یہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ دیکھو دوسرا کیا ہے، بریو مین اور سیلفش، یس اور نو میں جواب دینا پڑے گا۔ بریو مین جو ہوتا ہے وہ سیلفش ہوتا ہے، یس اور نو۔ بریو مین ورک ڈائجسٹ کمپلیٹڈ، دیکھو یہاں لکھا ہوگا کہیں پر بریو مین، اس کو کمپلیٹ کرو سینٹینس کو۔ مین کین میک پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ، جو لوگ ہوتے ہیں وہی نیشن کو گریٹ اور اسٹرانگ بناتے ہیں، یس اور نو میں جواب دینا۔ مین گیو پلولر، یا مین لکھا ہے اس کا پلولر دے دو، یہاں لکھا ہوگا کہیں اس کا پلولر لیسن میں، اس کو دیکھ لینا۔ فاسٹ فاسٹر ڈیش ڈیش، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، آگے ڈگری لکھنی ہے۔ بیٹو یہ آپ کی لیسن کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ، پرسوں دوسرا لیسن ہوگا، تو اس طرح یہ نیشنل جو سٹرنگ تھی یہ کمپلیٹ لیسن ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔